साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबके ध्यान में होगा कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 20 मई से एक अभियान चलाया, चलबो गौठान खोलबो पोर। और इस अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी प्रमुख पदाधिकारी साथी कार्यकर्ताओं के साथ गौठानों का निरीक्षण किया। इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने 3,948 गौठानों का निरीक्षण किया। सरकार का दावा है कि 9,290 गौठान प्रदेश सरकार ने बनाए हैं। उसमें से 3,948 गौठानों का हमने निरीक्षण किया। बस्तर के भी गौठानों का निरीक्षण किया, सरगुजा के भी गौठानों का निरीक्षण किया। सुदूर वनांचल में भी गए, गांव में भी गए और गौठानों का निरीक्षण किया। और हमने सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जब हम गौठान में गए तो हमने पाया कि गौठानों में न गाय है, न बकरी है, न मुर्गी है, न वहां पानी की व्यवस्था है, न वहां चारे की व्यवस्था है और न ही गौठानों में किसी प्रकार की कोई गतिविधि संचालित है। अनेक गौठानों में हम पाए कि वहां पर ताला लगा है। गाय तो किसी गौठान में मिली ही नहीं। और इस प्रकार से राज्य की कांग्रेस की सरकार ने 1,300 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करके घोटाला किया। इस घोटाले में सरकार ने सबसे ज्यादा परेशान किया ग्राम पंचायतों को, सरपंचों को कर्ज में डुबाया। गांव के लिए विकास के लिए आए हुए राशि का दबाव पूर्वक गौठान में लगवाया। वो राशि जो गांव के विकास में लगता, सरपंचों पर दबाव डाला। सरपंच कर्ज में भी डूबे, सरपंच परेशान भी हुए और आज उस गौठान का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। गौठान में गाय नहीं है, बकरी नहीं है, मुर्गी नहीं है, राशि का दुरुपयोग हुआ। अलग अलग योजनाओं की राशि का यहां पर उपयोग किया गया, चाहे वो मनरेगा की राशि हो, स्वच्छ भारत मिशन की राशि हो, 14वां वित्त का, 15वां वित्त का और AWE की राशि, रूरबन मिशन की राशि, DMF की राशि, इन सब राशि का वहां पर उपयोग कराया गया दबाव पूर्वक। और इस प्रकार से दुरुपयोग करके 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला सरकार ने किया। और जब हम निरीक्षण करने गए तो हमारे साथ हिंसा भी हुई। कांग्रेस के लोगों ने आकर वहां पर गुंडागर्दी की। कई तो फोटो इसके आए, कैमरे के सामने भी कांग्रेस के लोगों ने गुंडागर्दी की और हिंसा किया। गौठानों में गायों के व्यवस्था नहीं होने से, शेड की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था नहीं होने से गायों की मौत भी गौठान में हुई है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, भूपेश बघेल जी के विधानसभा क्षेत्र में अचानक उस गांव में गायों की मौत हुई। अन्य गांव में भी, गौठानों में भी गायों की मौत हुई, क्योंकि गायों के लिए ठीक प्रकार की व्यवस्था वहां पर नहीं है, न पानी की, न चारे की, न शेड की। इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम, आज किसान परेशान है। अमानक वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ 3 बोरा देने का काम सरकार कर रही है, जबरदस्ती कर रही है। किसानों के खाते से पैसे काटने का काम सरकार कर रही है। इससे किसानों में आक्रोश है, नाराजगी है। एक तरह से
ये जो घोटाला है ये सरकार के नीयत और नीति को बताता है। इस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाकर लोगों के बीच, प्रदेश के बीच इस तरह से ये प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, घोटाला कर रही है। ये घोटाला चारा घोटाले के समान ही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस घोटाले की सीबीआई जांच हो ताकि जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे, जनता के विकास के पैसे के दुरुपयोग करने वालों को सजा मिल सके। आज ये सरकार रोका छेका अभियान चलाती है। आप देखेंगे अभी तो सड़कों पे चारों तरफ आपको गाय ही गाय मिलेगी। गौठान में गाय नहीं है, सड़क पे गाय है। उसके कारण से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, गौवंश की मौत हो रही है, एक्सीडेंट में लोगों का नुकसान, माल का नुकसान भी हो रहा है। इस सरकार की ये योजना भी पूरी तरह से फेल है। इसलिए ये गौठान घोटाले की सीबीआई जांच हो ताकि दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। एक इसी से जुड़ा एक प्रेजेंटेशन आपके सामने, हमारे इस चलबो गौठान खोलबो पोल का एक प्रेजेंटेशन आपके सामने आपके अवलोकन के लिए प्रस्तुत है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने गौठान पर प्रेस वार्ता के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है। उसी से संबंधित ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसी को हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। गौठान का हुआ बुरा हाल, गोवंश को किया बेहाल। गंगा जल को हाथ में लेकर इन्होंने कसम खाई थी, न मां गंगा को छोड़ा और न ही गौ माता को इन्होंने छोड़ा, जो हमारे सनातन संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनके साथ इस तरह का कार्य इन्होंने किया है। जो छलिया कांग्रेस के बड़े बड़े वादे हैं, गायों के लिए रहने ठहरने की व्यवस्था होगी, इन्होंने वादा किया था। गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन होगा, इन्होंने वादा किया था। किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, ये वादा किया था। लेकिन सारे के सारे वादे भाग के 3 पास साबित हुए। चलबो गौठान खोलबो पोल बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा छत्तीसगढ़ का गौठान घोटाला है। गौ माता के नाम पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, 1300 करोड़ का भारी दुरुपयोग करके घोटाला किया है। आप जाकर गौठानों में भी देख सकते हैं, जैसा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अरुण साहू जी ने कहा है कि जो गौठान है उनमें कहीं गाय नहीं मिली। हमारे 400 से अधिक वरिष्ठ नेता 3900 से अधिक गौठानों में गए और लगभग सभी गौठानों में गाय नहीं थी। न वहां पर गाय मिली, न वहां पर गोबर मिला। कुछ माफियाओं के द्वारा, दलालों के द्वारा कुछ गोबर को ला करके फिर उसमें मिट्टी कंकड़ मिला करके केवल वर्मी कंपोस्ट के नाम पर उनको बेचे जाने की घटनाएं सामने आई। लगभग सभी गौठानों में ही गाय नहीं है। अक्टूबर 2022 में केवल 3 गौठानों में 150 गौ माता ने भूख, प्यास और घुटन से दम तोड़ दिया। भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र के अचानकपुर गौठान में 25 गौ माता की मृत्यु हुई, जिसे इनके अब अव्यवस्था के कारण हत्या ही कहा जाएगा। भूपेश बघेल ने ठगेश, जिसको हम कहते हैं, रोका छेका की बात करता है, लेकिन क्या गाय सड़क पर नहीं है, जैसा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया है। ग्राम पंचायतों से जबरन वसूले गए पैसों को गौठानों में लगाया ही नहीं गया है। और कैसे कांग्रेसी नेता बिना चुनाव के ही गौठान पर कब्जा कर लिए, जबकि गौठान के नियम में था कि गौठान समिति जो गठित होगी उसमें चुनाव होगा, लेकिन चुनाव नहीं किया गया। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गायों की हत्या हो रही है और गृह मंत्री के क्षेत्र से गौ माता की चोरियां हो रही है। छलिया कांग्रेस और भूपेश के गौठान बनाने के 2 ही उद्देश्य हैं, भ्रष्टाचार और गौ माता को प्रताड़ना। न तो गायों का भला हुआ है और न ही छत्तीसगढ़ियों का। 40 से ज्यादा मवेशी गौठान से चोरी हुई, ऐसा ऑफिशियल
सरकार ने विधानसभा में ही कोरबा के संदर्भ में स्वीकार किया है। केंद्र से गांव के विकास के लिए अनेक प्रकार की राशियां भेजी गई, जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, 14वां वित्त की राशि, 15वां वित्त की राशि, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE की राशि, रूरबन मिशन की राशि, DMF की राशि, 14वां वित्त की राशि, 15वां वित्त की राशि मोदी जी सीधा ग्राम पंचायतों के खाते में भेजते हैं और उसके उपयोग का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायतों का है। लेकिन जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि पूरे पैसे का दबाव डाल करके दुरुपयोग किया गया है और उनको जबरन प्रताड़ित करके, सरपंच भाइयों को भी प्रताड़ित करके जबरन उस पैसे का उपयोग कराया गया है। इस पूरे प्रक्रिया में सरपंचों को प्रताड़ित किया गया है, स्व सहायता समूहों को प्रताड़ित किया गया है, किसानों को प्रताड़ित किया गया है। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा गया और 10 रुपए प्रति किलो की दर से कंकड़ पत्थर मिट्टी मिला करके गोबर को वर्मी कंपोस्ट के नाम पर बेचा गया है। और आप सब लोगों को पता है कि किसानों को जबरन 10 रुपए के भाव में वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक है। आगामी चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से पाई पाई का हिसाब लेगी और गौ माता के अपमान की सजा देकर इन्हें सत्ता से बाहर करेगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि 10,000 रुपए प्रति गोठान की दर से मरम्मत के लिए और रख रखाव के लिए दिया जाता है, जो कि भारी गड़बड़ी जिसमें भी सामने आ रही है और गांव में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कुछ चंद लोगों के द्वारा सरपंच प्रताड़ित हैं, स्व सहायता समूह के लोग प्रताड़ित हैं और ये सरकार भ्रष्टाचार करके गौ माता गाय को भी नहीं छोड़ करके भ्रष्टाचार कर करके गांधी परिवार को तक पहुंचा रही है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ATM सरकार के रूप में काम कर रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।